Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की मेजरमेंट्स को डिटेल में देखा और जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स की हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड किया और साथ में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया। आज का हमारा बेसिकली लेक्चर है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। कुछ बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है ये। पेपर में सवाल कैसे आएगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमें कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे साथ, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और मजीद बेहतर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। देखिए सेल पोटेंशियल को फाइंड कैसे करना है। देखिए अच्छा, सेल पोटेंशियल बेसिकली फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हमें दो वैल्यूज चाहिए। एक हमें ई नॉट एनोड और दूसरा ई नॉट कैथोड। मींस हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड और या जो हमारा इलेक्ट्रोड है तो जो कैथोड वाला हाफ सेल है उस इलेक्ट्रोड का, और दूसरा हमें एनोड वाले हाफ सेल की क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ई नॉट सेल मिलेगा या ईएमएफ जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं या सिंपल सेल पोटेंशियल कहते हैं, ये हमें मिल जाती है। सिंपल आपने क्या करना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इसकी स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल इज द अलजेब्रिक डिफरेंस। अलजेब्रिक डिफरेंस है बेटा किसका, between the respective standard reduction potential of two half cells। दो हाफ सेल्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ना, अलजेब्रिक डिफरेंस है, वो क्या है बेटा, वो क्या है, सेल पोटेंशियल या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फॉर्मूला आपने याद रखनी है बेटा, इसके लिए रिलेशन है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद रखनी है, इसी को हमने आगे यूटिलाइज करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहां पे ना बेटा आपने चीज याद रखनी है, ये जो नॉट यहां पे इस्तेमाल हो रहा है ना बेटा, दिस विल रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था, मैंने आपको बताया भाई कि स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर 1 atm होगा, 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री सी या 298 केल्विन। ठीक है, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगा बेटा, 1 मोलर होगा। तो इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं बेटा, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सेल पोटेंशियल को। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, इसमें इतना ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है। असल में इनके न्यूमेरिकल्स करना है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर में सवाल किस तरह से आएगा बेटा, देखिए पेपर में आपको दो हाफ रिएक्शंस देंगे और दोनों हाफ रिएक्शन के साथ उन हाफ रिएक्शन के आपको ई नॉट की वैल्यू भी दे देंगे। मतलब आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होगा। आपने उन वैल्यूज को इस्तेमाल करके क्या करना है, पहला सेल रिएक्शन लिखना है, ठीक है, एक्यूरेट सेल रिएक्शन लिखना है। दूसरा आपने सेल पोटेंशियल फाइंड करना है और तीसरा आपने डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताना है। ठीक है, तो ये तीन सवाल आपने सॉल्व करना है इसमें। तो एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ 2.5 में पहले उसको सॉल्व कर रहा हूं। इसके बाद बिल्कुल सेम एक न्यूमेरिकल है आपके कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.6, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दो हाफ सेल से बेटा, एक है जिंक +2 when gain 2 electrons they will form Z। इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट। माइनस मींस क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है बेटा, और यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो कितना है, +0.34 वोल्ट। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज टू हाफ सेल्स। आपने फाइंड क्या करना है बेटा, सेल पोटेंशियल फाइंड करना है आपने
सेल रिएक्शंस लिखना है और डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम सेल रिएक्शन को लिखेंगे, इसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, सेल पोटेंशियल निकालेंगे और फिर फाइनली डायरेक्शन को देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, आपने भी पेपर में बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है बेटा इसको। सॉल्यूशन देखें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा हम। सबसे पहले आप हेडिंग दे दे, सबसे पहले आप हेडिंग दे दे बेटा किस चीज का, सेल रिएक्शन का। तो मैं पहले यहां पे हेडिंग दे रहा हूं सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को आपने पहले हेडिंग देना है, ठीक है। पहले हमें सेल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सेल रिएक्शन बनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, आप इन्हीं पॉइंट्स को पहले फॉलो करेंगे। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, सेल के फाइनल रिएक्शंस लिखना है, रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सेल रिएक्शन डायरेक्ट तो नहीं ले सकता, आप डायरेक्ट ऐड इसको कर नहीं सकता। देखिए आपने दोनों हाफ सेल, आपको जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, वो दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है हाफ सेल्स के। आपने देखना है कि इनमें से कौन सा हाफ सेल एनोड के तौर पे काम करेगा, कौन सा कैथोड के तौर पे काम करेगा। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है बेटा, रिमेंबर दैट जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी ना, वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या है, उसके अंदर रिडक्शन होने की एबिलिटी ज्यादा है। तो जिसकी रिडक्शन होने की एबिलिटी ज्यादा होगी वो ऑब्वियसली क्या करेगा, ऐसा कैथोड के तौर पे काम करेगा। तो हम इसमें देखते हैं, इस इक्वेशन में देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा है। इसमें अगर आप देखें तो कॉपर +2 की वैल्यू ज्यादा है। देखिए कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0.34 और जिंक की -0.76, माइनस में है ये। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि द गिवन डेटा शोज दैट, द गिवन डेटा शोज दैट, क्या बता रहा है बेटा हमें, शो दैट हमें क्या बता रहा है, पहला पॉइंट यहां पे मैं लिखता हूं पॉइंट्स की शक्ल में बेटा। पहला पॉइंट क्या है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है बेटा, ठीक है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, यहां पे मैं 1 and 2 कर लेता हूं। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस सेकंड हाफ रिएक्शन, या सेकंड इक्वेशन का है, ठीक है। इस क्या है बेटा, हाई देन द फर्स्ट, पहले से क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला एज ए कैथोड के तौर पे काम करेगा, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली क्या होगा, एज अ एनोड के तौर पे काम करेगा। तो इसी को पॉइंट की शक्ल में हम लिखते हैं बेटा। क्या है बेटा, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड हाफ सेल, ठीक है, या आप सेकेंड इक्वेशन भी कह सकते हैं। सेकेंड हाफ सेल इज हाई देन द फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट पहले से क्या है बेटा, ये इसका ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि द सेकेंड हाफ सेल एक्ट एज, क्या होगा बेटा, कैथोड, ठीक है। एंड द फर्स्ट हाफ सेल एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पे काम करेगा। ये चीज आपने लिख लिया पहले, एनोड और कैथोड का आपने नाम लिख लिया। देखिए अब हमने क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखना है। तो सेल रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले की जो है ना इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ताकि हमें इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मिले, ठीक है। मतलब यह है कि जिंक की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितना है, +0.76। तो आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, आपने इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखना है। और क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो ये क्या करेगा, इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1 को आप रिवर्स करेंगे, ठीक है।
एंड देन क्या करेंगे बेटा, एड, और किसके साथ ऐड करेंगे, ऐड विथ सेकंड इक्वेशन, ऐड विथ सेकंड इक्वेशन टू गेट क्या मिलेगा बेटा आपको, टू गेट सेल रिएक्शन, आपको सेल का रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, अब आप कैसे ऐड करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जिंक Zn सॉलिड। ठीक है बेटा, रिवर्स हो जाएगा ना ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Zn एक्वस Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। जब देखिए ये रिवर्स होंगे तो इसकी इसकी जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएंगे। ठीक है, वो मैं अभी बाद में लिखता हूँ जब मैं इसकी क्या निकालूंगा बेटा, सेल पोटेंशियल निकालूंगा। और दूसरे इक्वेशन को तो हम एज इट इज लिखेंगे बेटा, क्या है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल फॉर्म Cu सॉलिड। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, जो चीज कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करें। ठीक है, तो कैंसिल क्या हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है। क्या बचा बेटा यहाँ पे, जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस। ठीक है, दे विल फॉर्म Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, दिस इज द फर्स्ट आंसर, पहले का आंसर आ गया बेटा, दैट इज सेल रिएक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द सेल रिएक्शन। मैं यहां पर लिखता हूं सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन आ गया। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। अब सॉरी ये वाला सॉल्व हो गया। इसके बाद सेल पोटेंशियल निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे बेटा, नंबर 2 हेडिंग है यहाँ पे सेल पोटेंशियल। अब आपने सेल पोटेंशियल निकालना है जिंक कॉपर, जिंक कॉपर सेल का। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई नॉट सेल, ये हमने फाइंड करनी है। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा बेटा फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, और हमने फाइंड करना है बेटा क्या, सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा ई नॉट कैथोड। ई नॉट कैथोड मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कितना दिया हुआ है आपको, प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये कैथोड का है। और एनोड का कितना होगा बेटा, ई नॉट एनोड वुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको माइनस 0.76 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहे तो क्या होगा, प्लस 0.76। लेकिन हमारे इक्वेशन के मुताबिक हमें डिफरेंस किस चीज का लेना है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.76। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा गिवन। अब हमने क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल किसके बराबर होगा बेटा, ई नॉट सेल इज द डिफरेंस बिटवीन ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, सिंपल। ई नॉट कैथोड कितना है बेटा, ई नॉट कैथोड इज इक्वल टू 0.34, ठीक है, वोल्ट माइनस इनटू इसका माइनस 0.76 वोल्ट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 0.34 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 0.76। अब आप इन दोनों को प्लस करें, यू विल गेट 1.10 वोल्ट विद द पॉजिटिव साइन। तो ये आपके पास आ गया बेटा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल दैट इज द फॉर जिंक कॉपर सेल। ये जिंक कॉपर सेल आ गया। ठीक है बेटा, तो ये दूसरे का आंसर आ गया। और तीसरे का क्या है बेटा, अब हमने क्या निकालना है, थर्ड इज फ्लो ऑफ या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये फाइंड करना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो ऑब्वियस है बेटा कि जहां से ऑक्सीडेशन होती है वहां से इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना है, कहां पे,
जहां पे रिडक्शन होनी है वहां पे, क्योंकि जिसने लॉस किया है वहां से जाना है और जिसने गेन करना है वहां तक जाना है। तो ये चीज तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो कहां से कहां पे होगा, एनोड टू कैथोड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ, इसको आप ऐसे लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, कहां से कहां बेटा, एनोड टू कैथोड, मींस कहां से कहां बेटा, फ्रॉम जिंक, जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। जी बेटा, तो ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा सिंपल सा बेटा, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक आपकी बुक में कॉन्सेप्ट असेसमेंट दिया हुआ बेटा, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.6, इसको जरा हम करते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है ये भी, इसको जल्दी जल्दी करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से करना है बेटा हमने, और जिस तरह यहाँ पे किया है बिल्कुल इस तरह से आपने करना है। दो हाफ रिएक्शंस आपको दिया हुआ है बेटा, दो हाफ रिएक्शंस, ठीक है, और दोनों हाफ रिएक्शंस की आपको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना बेटा, उसको अरेंज ही किस बेस पे किया हुआ है बेटा, ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक बना हुआ है, तो हमें इसी हिसाब से करना है। लेकिन अगर कहीं पूछते कि आपने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ इसकी, तो इसी का जस्ट आपने साइन को उलट करना है। ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे, तो वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनता है। तो यहाँ पे आपको दो हाफ सेल दिया हुआ है, हाफ सेल रिएक्शंस दिया हुआ है बेटा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपने क्या निकालना है बेटा, ई नॉट सेल आपने फाइंड करनी है, दूसरा आपने सेल रिएक्शन करना है, तीसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करूंगा बेटा किसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको करेंगे, सबसे पहले सेल रिएक्शन, क्योंकि सेल रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम आसानी से सेल पोटेंशियल भी फाइंड कर लेंगे। तो मैं बस एक सीक्वेंशियली इसको हम करेंगे, आप पहले बेशक आप इसमें सेल पोटेंशियल पहले फाइंड कर लें, कोई मसला इसमें नहीं है। तो सेल रिएक्शन, अच्छा जी, सेल रिएक्शन को पहले फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे भी देखें कि इन दोनों हाफ सेल में से किसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, वो ऑब्वियसली कैथोड के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन द कॉपर। देखें ना, फ्लोरीन की यहाँ पे कितना है, प्लस 2.87 है, जबकि कॉपर की कितनी है बेटा, प्लस 0.34। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा द गिवन डेटा इंडिकेट दैट, द गिवन डेटा indicate that the standard reduction potential, of क्या है बेटा, सेकेंड इक्वेशन, यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन इज हाई देन किससे बेटा, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से क्या है, ये हाई है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, तो इसका मतलब क्या है, इट मींस, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं, इट मींस ठीक है बेटा, इट मींस क्या है, सेकेंड हाफ सेल एक्ट एज कैथोड एंड फर्स्ट हाफ सेल एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, फिर पहले इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन रिवर्स करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे, सेकंड में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1, रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 एंड ऐड टू गेट सेल रिएक्शन, तो हमने सिंपल इसको क्या किया बेटा, ऐड कर दिया। ठीक है, सो अब आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं बेटा, रिवर्स करके लिखिए इसको, कॉपर को साइड पे लिखे, प्लस 2 को साइड पे लिखे, Cu solid
Cu solid will oxidize to form Cu plus 2 aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आप लिख लें। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को आप एज इट इज लिखिए, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल फॉर्म 2 फ्लोराइड आयंस। ठीक है, इन दोनों को अब आप क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को अब आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, डुप्लीकेट स्पीशीज है ना दोनों साइड पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, Cu solid प्लस F2 gas, they will convert into Cu plus 2 aqueous plus 2 fluoride aqueous। ठीक है, 2 fluoride aqueous। तो यहाँ पे दिस इज द क्या है बेटा, दिस इज द व्हाट, सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा सेल रिएक्शन आ गया, सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो पहला सवाल हल हो गया बेटा, बाकी तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, दूसरा हमने क्या करना था बेटा, इसमें सेकंड हमने क्या फाइंड करनी है, सेकंड इज द ई नॉट सेल, ई नॉट सेल फाइंड करनी। मैं डायरेक्ट इस तरह से हेडिंग दे रहा हूं बेटा, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए। अच्छा जी, ई नॉट सेल जी, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, वैल्यूज ऊपर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, ई नॉट सेल इसके बराबर होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें, ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितना है बेटा, प्लस 2.87 वोल्ट माइनस इनटू प्लस 0.34। ठीक है, और यहां पे इसको सॉल्व करें तो 2.87 माइनस प्लस माइनस 0.34, आप इन दोनों को माइनस करें, यू विल गेट 2.53 वोल्ट, दैट इज अ सेल पोटेंशियल। ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। और आखिरी क्या था बेटा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे भी ऑब्वियस बेटा एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, एनोड से कैथोड, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां से कहां पे होगी बेटा, कॉपर हाफ सेल से फ्लोरीन हाफ सेल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is from copper half cell to F2 half cell। ठीक है, तो ऐसा आपने इसको लिख देना है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.6 और ये डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, आई होप सो बेटा, आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।